शिखर वाणी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दूसरे किसान आंदोलन की। चलिए जानते हैं क्यों हो रहा है किसान आंदोलन, क्या है किसान और सरकार का पक्ष। एक रिपोर्ट, पंजाब का किसान कुछ खास और गंभीर मांगों को लेकर आंदोलनरत है। केंद्र सरकार से मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच कर चुका है। पंजाब सरकार किसान आंदोलन को हवा और समर्थन दे रही है। वहीं हरियाणा बॉर्डर पर इतनी सख्ती है कि किसानों को आगे बढ़ने के लिए कुछ अधिक ही जतन करना पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक बातचीत के प्रस्ताव भेजे ताकि आंदोलनकारी किसान पंजाब में ही अपने घरों में लौट जाए, परंतु 4 बार की चर्चा के बाद भी मुद्दे जस की तस बने हुए हैं। किसानों के तौर तरीके से यह स्पष्ट हो चुका है कि वे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि सरकारें पंजाब से आगे बढ़ने नहीं दे रही और किसान अवरोध को दूर करने के लिए आक्रमण जैसी स्थिति में खड़ा है। इसका अंत हिंसा की ओर बढ़ रहा है। न्यायपालिका खुद चिंतित है और आमजन प्रतिदिन गतिरोध और परेशानियों से रूबरू हो रहा है। किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनकी सभी मांगों को स्वीकार कर ले ताकि आंदोलन को समाप्त किया जा सके। अभी तक किसान और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 4 बार की बातचीत हुई, लेकिन परिणाम के नाम पर दोनों पक्ष एक ही बात कह देते हैं कि बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने यह संकेत जरूर दिया कि कुछ मांगों पर सहमति बनी है। किसानों की सर्वोच्च प्राथमिकता में है एमएसपी पर कानून बनाने की मांग, और केंद्र सरकार उसे मानने की स्थिति में नहीं दिख रही। केंद्र के प्रतिनिधियों का तर्क है कि इस प्रकार का कानून बनाना न तो संविधान सम्मत है और न ही भविष्य की दृष्टि से अनुकूल। ऐसा कानून किसी भी देश में नहीं है। सरकार इसके बदले अन्य विकल्प किसानों के सामने रखे, लेकिन किसान अस्वीकार कर रहे हैं, इसलिए गतिरोध बना हुआ है। इसी बीच किसान हरियाणा के सिंधु बॉर्डर को पार करते हुए दिल्ली जाने पर आमादा है। केंद्र तथा हरियाणा में एक ही दल की सरकार होने के कारण किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। हरियाणा सरकार शक्ति से पेश आ रही है और किसानों को एक लाइन पर रोक दिया गया। आगे बढ़ने पर हरियाणा पुलिस ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे रबर की गोलियां चलाई। कई किसान और पुलिस कर्मचारी घायल हुए। अन्य कारणों से 3 किसानों की मौत के समाचार भी मिले। आंदोलन में हिंसा और उग्र वातावरण के बावजूद भी एक सकारात्मक बात यह है कि केंद्र सरकार बार बार बात का प्रस्ताव देकर कोई रास्ता निकालने के मूड में लग रही है। यहाँ एक बात और, किसान 2 साल पहले भी दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन कर चुका है। उस समय केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों को लेकर 3 कानून बनाए थे, जिसका पंजाब के किसान संगठनों ने विरोध किया। उस समय आंदोलनकारी दिल्ली के अंदर लाल किले तक पहुंच गया। समर्थन में हरियाणा और यूपी के किसान संगठन भी साथ आ गए, जिससे वह आंदोलन प्रभावशाली हो गया और लंबे समय तक चला। आपसी टकराव की परिस्थितियों के चलते केंद्र सरकार ने तीनों कानून वापस लिए, कृषि सुधार के वादे किए जिनके पूरा न होने का आरोप लगाते हुए पंजाब के किसान आंदोलन के लिए फिर सड़कों पर हैं। यहाँ ये भी उल्लेख करने की बात है, पहला किसान आंदोलन यूपी विधानसभा के चुनाव के समय हुआ और अब लोकसभा चुनाव से पूर्व। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के अनुभवों के चलते ऐसी रणनीति बनाई जिससे राजनीतिक लाभ लेने वाले दलों को परेशानी हो। किसानों को पंजाब में रोकने से राजनीतिक रूप से लाभ लेने वाली आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। किसान पंजाब में रुकेगा तो उनकी उग्रता का सामना पंजाब सरकार को करना होगा, सुविधा भी जुटाना होगी, और हरियाणा में प्रवेश नहीं कर पाए तो किसान का भरोसा भी कम होगा। इस राजनीतिक गुणाभाग से आंदोलन में समझौता कराने सीएम भगवंत मान सक्रिय हैं। सोशल मीडिया में इस प्रकार की बातें भी लगातार सामने आ रही हैं कि सरकार और सरकार समर्थकों को यह सिद्ध करने में सफलता मिली है कि यह आंदोलन अन्नदाता का नहीं बल्कि कृषि उत्पादन के व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाने का है। पीएम मोदी ने तीनों कानून वापस लेने के बाद एमएसपी पर ध्यान दिया और 2 साल में व्यापक बढ़ोतरी भी की। इस बार का आंदोलन पिछली बार से कई कारणों से अलग है। पिछले आंदोलन में किसानों को कौन समर्थन दे रहा है, यह बात लंबे समय बाद सामने आई। इसमें राजनीतिक समर्थन विपक्षी दलों का तो प्राप्त था ही, बाद में यह भी सामने आया कि खालिस्तान समर्थकों का भी पीछे से सपोर्ट है। मोदी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र का टूल किट भी सामने आ गया। इस बार अधिक समय नहीं लगा। हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस द्वारा बनाए गए गतिरोध को तोड़ने के लिए
जिस प्रकार के संसाधन पंजाब के किसान लेकर आए हैं, उससे एक बार में ही यह साफ हो गया कि यह केवल आंदोलन के लिए नहीं आए, अपितु किसानों के भेष में कुछ तत्व युद्ध की मानसिकता से आए हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है, जिसे न केवल पुलिस प्रशासन व सरकारें गंभीरता से ले रही है, अपितु न्यायालय भी इसे देखकर गंभीर है। इस प्रकार के आंदोलन आंतरिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर प्रश्न है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही शिखर वाणी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।